नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। कृष्णदाता सदा सुखी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में लिखा गया है कि कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। हर धर्म ग्रंथ में इसकी व्याख्या की गई है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कर्म तो भाग्य रेखा में लिखा होता है। तो आज हम बस यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सब हमारी भाग्य में लिखा गया है तो क्या कर्म करने का फायदा है? क्या वाकई में कर्म पूजा है? इसके पीछे क्या राज है? लेकिन शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुवंश पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो इसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज दिन बहुत खुशियों भरा है। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के साथ और भाई बंधुओं के साथ बहुत ही अच्छा वक्त आज आपका बीतने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर आज आप अपने दिल पे काबू रख के बिना गुस्से के अगर दिन बिताते हैं तो पारिवारिक सुख आपका अच्छा रहेगा, वरना बेमतलब के वाद विवाद आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। मिथुन राशि के बच्चों के लिए खेल कूद हो, प्रतियोगिता हो, उसके लिए दिन काफी उत्तम है। हर तरह की सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यात्राओं में भी अच्छे परिणाम होंगे और परिवार के साथ में भी अच्छा समय बीतेगा, परंतु परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं कर्म ही पूजा है। तो अगर कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है, तो फिर भगवान और कर्म के बीच में क्या अंतर है? वो तो एक ही हो गया। बेटा, कर्म और भाग्य ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक इंसान को हम एक गाड़ी मान लें तो उसको चलाने के वाले दो ही पहिए होते हैं, एक कर्म है और दूसरा भाग्य है। ठीक है, एक पहिया। दूसरा भगवान। जब भी कभी हमारे किसी दुख में कोई भी काम आता है तो हम उसे बोलते हैं कि तू हमारी जिंदगी में भगवान बन के आया है। पुराने समय के कि जितने भी लोग थे वो जहां भी काम किया करते थे, जिसके साथ भी मिलकर के काम किया करते थे, बेटा वो उसे भगवान के तुल्य ही माना करते थे। उसका कारण ये है कि धरती पे प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के परमात्मा वरदान नहीं देते बेटा। और परमात्मा अगर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के वरदान नहीं देते और हमारी झोली नहीं भरते तो वो जिनको भेजते हैं, कहते हैं ना, दर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कौन किस रूप पे आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी बेटा जो लोग हमें रास्ता दिखाते हैं, जो लोग हमारे को काम के बारे में कुछ समझाते हैं, बताते हैं, करवाते हैं, उनसे बड़ा भगवान इस धरती के ऊपर ढूंढने से मिलेगा कहाँ? ये बात सत्य है। और जो भी इंसान अपने कर्म को अपने भगवान के साथ यानी कि काम देने वाले के साथ जोड़ के उसका अच्छा और बुरा सोच करके, अपने काम का अच्छा और बुरा सोच करके और निर्विघ्न काम करता चला जाता है बेटा, वहां पर आप कर्म कह लो या भगवान कह लो, बात एक ही आती है। आपका कर्म ही भगवान बनता है। और जब आपका कर्म ही भगवान है तो बेटा भगवान तो इसे बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए जो इंसान भगवान की तुलना में अपने कर्म को रखता है, अपने काम को रखता है, वो जिंदगी में कभी खाली नहीं हो सकता। उसके ऊपर प्रभु की कृपा सदा ही बनी रहती है और वो इंसान जिंदगी के अंदर काम करते हुए, अपने परिवार का अच्छा लालन पोषण करते हुए, समाज के अंदर इज्जत कमाते हुए बहुत ही सफल जिंदगी गुजारता है। तो ये इसीलिए आज के साइंटिस्ट भी जो बोलते, क्या बोलते हैं, कहते भगवान कुछ नहीं है, काम करो। बात तो वही है। बात यही है कि जिस इंसान ने अपने कर्म को भगवान मान लिया,
तो बेटा अब वो उसे कर्म कहे या भगवान, बात तो एक ही है, सिर्फ शब्दों का फेर ही तो है। लेकिन अगर अंतर आत्मा के रूप में देखा जाए, जो इंसान हम्बल होगा, जो इंसान के अंदर घमंड नहीं आएगा, जो इंसान का दिमाग अपनी कमाई को या अपने काम को देख करके मन में नहीं जाएगा, बेटा वो ज्यादा अच्छा इंसान होता है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये भगवान की खोज करी, एक तरह की आप यही कह सकते हो। हम कहते हैं कि भगवान ने बनाई जिंदगी, लेकिन एक तरह की शब्द की खोज करी ताकि ये जिसके भी दिमाग में और दिल में बैठता है भगवान शब्द, वहां पर उसको अपने सारे कर्म याद रखने पड़ते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसके अंदर मेन चीज हमें हर रोज सिखाई क्या गई है आज तक कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इससे दूर रहो। ठीक है, तो अपना काम करते हुए भी अगर आप अहंकार से दूर रहते हो और काम को भगवान बोलते हो तो बेटा आप कामयाब और एक अच्छे इंसान हो। लेकिन अगर काम काज करते हुए थोड़ी सक्सेस पाके अगर आप में घमंड चढ़ गया और आपने कहा कि नहीं भगवान कुछ नहीं होता, जो होता है काम होता है, तो बेटा वहां आपके गिरने का समय भी आ सकता है, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं बचा बेटा, हम तो आम इंसान हैं। तो इसीलिए कर्म को भगवान बोलना, अपने काम को भगवान बोलना बहुत जरूरी है कि आपकी बुद्धि, आपका तन, आपका मन हमेशा ही एक ऐसे मोड में रहे जहां पर कि दूसरों को सुख देने वाला मोड हो। आपकी जुबान ऐसी रहे कि जो दूसरे को तिरस्कृत न करती हो, तो बेटा आप जिंदगी में ज्यादा कामयाब होंगे। कहीं काम का घमंड सर पे चढ़ गया तो ये भगवान दूर होते फिर देर नहीं लगाते। गुरुदेव आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कई और सवाल है मेरे मन में, पर इस वक्त दीपांशु आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपांशु, गुरुदेव से सवाल आप अपना पूछे उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए और फिर जो भी सवाल पूछना चाहते हैं सवाल पूछ सकते हैं। 26 जून 1981 1981 सुबह का 6:40। 6:40। हाँ जी जी, जन्म दिल्ली का ही है आपका? हाँ जी हाँ जी। जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं दीपांशु जी आप? गुरु जी, मैं फाइनेंशियली बहुत टाइट हूँ, वक्त से ज्यादा टाइट हूँ सर, तो कर्जा चढ़ता जा रहा है, हालत तो ज्यादा ही खराब होती जा रही है डे बाय डे। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो अभी महादशा चल रही है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि तुम जितने सीधे, साफ और सात्विक होकर के चलोगे, तुम्हें जिंदगी के अंदर उतनी ही तरक्की और अच्छापन मिल जाएगा और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लेकिन ये शुक्र राहु है, कहते पत्नी के सुख, अपना स्वास्थ्य और रुपया पैसा तीनों का धुआं निकालता है। और इस योग के अंदर अगर कोई छोटा मोटा ऐप भी हो और इंसान थोड़ी सी इरिटेशन लेवल वो ज्यादा बढ़ा करके रखे तो कामयाबी उससे कोसों दूर जाती है। और इसीलिए ये कहा गया है कि जितने सात्विक रहोगे उतनी अच्छी तरक्की पाओगे। दूसरी बात बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि, ये योग एक ऐसा ही जगह पे बैठा हुआ है जो इंसान को धन से लगभग खाली ही रखता है। और जब भी तुम्हारे यहाँ मकान बनेगा या कोई भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर करोगे, उसके बाद ये खास तौर पे पैसे की कमी के योग देता है। और तीसरा एक और योग कि कर्म स्थान पे बैठे ही केतु देव है। बेटा तुम्हारे बेटे कितने हैं? अभी कोई बच्चा नहीं होगी, शादी कोई अभी 1-1.5 साल हुआ है। मैं तभी तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक ऐसे इंसान के बेटा नहीं होता बेटा, तब तक जिंदगी की एक तरह की शुरुआत ही नहीं होती कमाई के मामले में से। और अगर कहीं 2 बेटे हो जाए तो जिंदगी के अंदर तरक्की बहुत ही अच्छी मिलती। और जब तक बेटा नहीं होता तब तक, जब तुम अगर कुत्ता अपने घर पे नहीं पालते तब तक बेटा कमाई के योग ये कमजोर रहे। एक तो इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा, घर में कभी भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ी, छत या फर्श बिना उपाय किए कभी मत बना। एक ये, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें उपाय दे सकता हूं। वो क्या करना है, 43 दिन लगातार एक तांबे का चकोर टुकड़ा लेकर के उसे जमीन के अंदर दबा दो। दूसरा, कोशिश करो कि अपने बनने संवरने के ऊपर तुमने ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर ये आदत पड़ गई तो वैसे ही मामले खराब हो जाएंगे, सोच ही भटक जाती है। ठीक है। तीसरा, 43 दिन लगातार दूध में मक्खन, जो घर पे निकला सफेद वाला मक्खन होता है, ये मंदिर के अंदर दो। और हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज लेकर के दान देनी शुरू करो। मात्र इतना सा करो बेटा, परमात्मा की दया से खूब कृपा होगी। पत्नी सुख, रुपए पैसे का सुख और स्वास्थ्य का सुख सब बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पत्नी बीमार हो
तो एक चांदी की चूड़ी में लाल रंग का मीना लगवा के वो भी उसको धारण करवा देना। तो इन उपायों को करो, ये दुख दूर हो जाएगा। खुश रहना। गुरुदेव संत कबीर ने कहा है कि अगर एक व्यक्ति रुक ही नहीं करेगा स्टेशन का तो उसे ट्रेन तो जीवन भर मिल ही नहीं सकती। पर इंसान तो इंसान होता है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है गुरुदेव, इंसान बहुत मेहनत कर रहा है पर उसको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो फिर वो कहता है ये सब लिखा होता है, ये सब नसीब का खेल है, मेहनत से कुछ नहीं होता, कर्म से कुछ नहीं होता। पर आप इसे कितना सही मानते हैं? बेटा मैं इतना इसको समझता हूँ। अब कबीर जी ने ये तो बोल दिया कि अगर स्टेशन का रुख ही नहीं करेगा तो ट्रेन कैसे मिलेगी, लेकिन बात ये है कि हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वाकई उस स्टेशन के ऊपर ट्रेन आती भी है कि नहीं। ये दूसरी तरफ है, ये नसीब वाली साइड पे दूसरा नजरिया, ठीक है ना, ये चीज है। अब बात ये है कि कर्म और भाग्य दोनों नसीब के दो पहिए हैं, मैं ये बोलता हूं। इनमें से एक भी पंचर हो तो इंसान की जिंदगी कुछ नहीं रह जाती। अगर मान लो इंसान बहुत कर्म करता है तो बेटा एक बात सुन, एक मजदूर से ज्यादा कर्म करता कौन है? एक रिक्शे से खींचने वाले से ज्यादा कर्म कौन करता है? एक नीचे से लेकर के 12वीं 15वीं मंजिल तक जो सामान ढोते हैं उनसे ज्यादा कर्म कौन करता है? बात कर्म की नहीं, बात क्या है कि आपके नसीब में लिखा क्या है। तो हमारे पास ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो आकर के कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उतना मिलता नहीं। तो वो मिलता क्यों नहीं? सही मायने में जिस क्षेत्र में उनको मेहनत करनी चाहिए, उनके भाग्य में जो क्षेत्र लिखा हुआ है वो उस क्षेत्र के बारे में जानते ही नहीं। तो हालातवश, जैसे किसी बच्चे ने अपने चाचा को वर्दी पहने हुए देखा तो वो बचपन से कहना शुरू कर देता मैं भी आर्मी मैन बनूंगा। ठीक है, आसपास का माहौल डॉक्टरों का है, अगर मान लो माता पिता में से कोई है तो बच्चा कहने लगता है मैं डॉक्टर बनूंगा। इंजीनियर से आप पूछ लो, वो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन बेटा बात तुम ठीक कह रहे हो, ये तुम अपने मन की मंशा बता रहे हो कि उनको क्या होना चाहिए, लेकिन ये तो देखो बच्चे की कुंडली में क्या लिखा है। अगर बच्चे की कुंडली के अंदर जिस तरफ की इंडिकेट करती है बेटा, अगर उस क्षेत्र के अंदर उसको डाल दिया जाए, समझ गए, तो मतलब ही नहीं कि कर्म साथ ना दे। फिर तो ये है, कई लोग कर्म कर करके थक जाते हैं और उनके हारने का ये कारण बनता है। लेकिन अगर आप कुंडली में ये विवेचन करवा लेते हैं और वाकई में किसी अच्छे इंसान से ये विवेचन करवा लेते हो कि आपको सही मायने में जाना कहाँ चाहिए, कर्म क्या करना चाहिए, तो फिर देखिए ये कर्म और भाग्य दोनों साथ देंगे। आप स्टेशन की तरफ जाएंगे, ट्रेन सामने ही मिलेगी। ठीक है, और अगर कहीं आप इस अंधेरी गली में भटकना शुरू कर दिया तो बेटा आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके नाम की जो ट्रेन आनी है वो किस स्टेशन पे आनी है। तो बेटा फिर हो सकता है कि ये ट्रेन पकड़ने में ही समय लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा कर्म बेहद जरूरी है, लेकिन भाग्य भी साथ होना बेहद जरूरी है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे, पर कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर अनबन या मनमुटाव हो सकता है, और किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करना हो तो बहुत सोच समझ के करें या अपने बड़ों की सलाह के साथ करें, तब दिन अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मंगल कार्य तो होगा। कन्या राशि, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा, मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और कामकाज सामान्य तौर पे बना रहेगा। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ नवीन जुड़े हुए हैं पंजाब से। नवीन जी, गुरुदेव से सवाल आप अपना पूछे, जो भी कुछ भी कठिनाई है आपके जीवन में। उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, और फिर सवाल पूछ सकते हैं आप। तो मेरी जन्म की तिथि है 18 नवंबर 1971, 9:40 रात को। कहाँ का जन्म है? फगवाड़ा, पंजाब, फगवाड़ा। जी जी, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप नवीन जी? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2007 से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, डिप्रेशन में चल रहा हूँ मैं 2007 से।
बेटा तुम्हारी जो जन्म कुंडली के अंदर है, तुम पे शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें काम कर रहे हैं बुध। और बुध इस तरह के हालात के अंदर बैठे हैं, तुम्हारे 12वें स्थान के ऊपर बुध की राशि आती है। और जिसका भी 12वें स्थान का बुध का संबंध बनता है वो डिप्रेशन में भी जाता है, उसके कामकाज भी नीचे गिरते हैं, वो समझदार कितना भी हो उसके पास से गलतियां होती हैं। और लगन में बैठे हुए केतु अच्छापन तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन बेटा इनका टकराव मंगल के साथ में जो गुस्से की मात्रा को बढ़ाता है, और जब भी खुशी घर में आती है कोई ना कोई ये बुरी खबर भी देता है। इसका ये भी कारण है। और पंचायत बैठी हुई है, सब कुछ अच्छा, लेकिन जब तक इस बुध का इलाज नहीं होता तब तक के लिए तुम्हारे लिए खराबी के हालात। और वो करना क्या है, सबसे पहले एक तांबे का छेद वाला पैसा सफेद रंग के धागे में पिरो के अपने गले में धारण करना, ये पहला उपाय। दूसरा छेद इनके लिए ये बीच में से अपनी नाक छिदवानी है, और नाक छिदवा के छेद इनके लिए इसमें सोने की या चांदी की तार डाल लो, और छेद इनके बाद निकाल के इसको बाहर कहीं भी फेंक देना है, जल प्रवाह कर देना, ये दूसरा उपाय। और तीसरा, 16 लीटर के पीपे में गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के ढक्कन को कली का टांका लगा के बेटा अपने घर पे रखो, और हर साल अपने जन्मदिन के ऊपर 7 नारियल पूजा वाले लेकर के जल प्रवाह करना हो, और एक माणिक्या सोने के अंदर वो धारण कर लो। बस इतना सा उपाय करने पर ये डिप्रेशन के हालात बिल्कुल चले जाएंगे। और सिर्फ डिप्रेशन के हालात ही नहीं जाएंगे, उल्टा कामकाज के लिए भी अच्छे हालात तुम्हारे जीवन के अंदर आएंगे। ठीक है। और अगर घर पे अनार का पेड़ हुआ तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए अनार का पेड़ तुम्हारे घर पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन उपायों को करो, दाता सब तरह से सुख देगा। खुश रहे प्रभु। गुरुदेव, ऊपरी तौर पर तो हम सभी ये समझते हैं कि कर्म ही पूजा है, हम कहते हैं ठीक है हम मेहनत करेंगे, लेकिन असल मायने में अगर बात की जाए, आखिर वो कौन से लोग होते हैं जो अपने इस भगवान यानी काम को असल मायने में प्राप्त करते हैं? बेटा आपने देखा होगा कि एक ही कॉलेज, एक ही क्लास के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। अब वो जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इतने मोटे मोटे पैकेज मिलते हैं, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए के पैकेज मिलते हैं। ठीक है। कहा जाए तो यही बच्चे हैं जिनको एक तरह के ये भगवान मिलते हैं, ये कर्म मिलता है। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है, इनको क्यों मिलता है? इनकी खासियत होती है कि कोई भी हालात हो, किसी भी तरह के हालात हो, इनको हार मानना नहीं आता। हो सकता है ये शारीरिक रूप से इतने सक्षम ना हो कि किसी का बाहों से मुकाबला कर सके, लेकिन ये दिमाग के इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी भी हालात से ये मुकाबला करते हैं। इनको जो भी अटपटी सिचुएशन मिलती है, ये एक बार उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ हम अटपटी सिचुएशन में फंस गए। उसके बाद में ये सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ उसके सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं कि इस सिचुएशन में से निकला कैसे जाए। ठीक है। वो उसी का जोड़ तोड़ करते हैं। इनकी बुद्धि हमेशा आगे चलती है, एक जगह ठहरती है। ठीक है। और जो भी इंसान अपने माहौल की शिकायत नहीं करता, जो भी इंसान वहां पर जिस तरह के भी काम करने वाले हो उनके साथ अच्छा सामंजस्य बना करके चलता है, और जो भी इंसान हमेशा आगे की सोच के चलता है कि इस कर्म का रिजल्ट क्या निकलेगा, बेटा वही लोग कामयाब समझे। एक अच्छे दिमाग को ही काम चुनता है, समझे। और यही वो लोग हैं जो हमेशा जिंदगी के अंदर तरक्की पाते हैं। लेकिन जो अपने काम को करते करते में बेटा चिड़चिड़ेपन पे चले जाते हैं और सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसी के अंदर फंस के रह जाते हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में आगे हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, बेटा वो लोग जो होते हैं वो पीछे रहते हैं। अब इसके अंदर हिम्मत का काम देखो कितना बड़ा है। हिम्मत का काम क्या है, जो भी वर्कर काम करते हुए ये देखेगा कि इस काम के अंदर कहीं कुछ कमी है और इसका रिजल्ट खराब हो सकता है, ठीक है, वो जाके डायरेक्टली अपने सबसे सीनियर को या अपने मालिक को सीधा जाके अगर रिपोर्ट कर देता है कि नहीं देखिए इसके अंदर ये कमी है और ये प्रॉब्लम होगी और इसका ये रिजल्ट खराब हो सकता है, इसे कहते हैं हिम्मत। एक्चुअली में वो हिम्मत नहीं होती, वो उसका अच्छा नसीब होता है जो उसे ये प्रेरित कर रहा है कि ये बात वहां तक पहुंचा और तो देखियो
कैसे इस तरह जीवन बनता है, और वाकई में वो मालिक की नजर में या अपने सीनियर की नजर में चढ़ जाता है कि ये आदमी एक अच्छी सोच रखता है और ये इसने अच्छा एनालाइज करके बताया और हमारा नुकसान होने से बचाया। इसके विपरीत जो भी इंसान डरपोक होता है, जो मालिक का या अपने अफसर का दिया हुआ सिर्फ काम कर जाता है, ये रिजल्ट सोचे बिना कि इसका एंड क्या होगा, समझे, और अगर उसको ये नजर भी आए कि इसमें नुकसान है और वो कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, बेटा समझ लो उसका भगवान उससे रूठा होता है। वो काम बेशक मालिक ने दिया, अफसर ने दिया, लेकिन काम होने के बाद में उसका रिजल्ट उस वर्कर को ही भोगना पड़ता है, समझे। तो इस तरह से बेटा नसीब साथ देता है। और अब इनके अंदर फर्क क्या होता है, जिसके भी सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति अच्छे हैं, उनमें ये हिम्मत होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, और वो किन शब्दों के अंदर बात पहुंचानी है रिजल्ट की, बेटा ये उनको कुदरती तौर पे विरासत में मिला हुआ है। और जिनका ये सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति खराब अवस्था के अंदर होते हैं, बेटा वो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि वो अपने जाके सीनियर से कुछ बोल सके, कह सके, वो डरते हैं, समझे। बस उनका वो जो डर होता है ना, रियलिटी में वही बदकिस्मती होती है, और उसी बदकिस्मती के कारण इंसान अपने इस भगवान से दूर होता चला जाता है। इसी के साथ अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। फौरन ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हम बात कर रहे हैं क्या वाकई में कर्म ही पूजा है। गुरुदेव आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कहा जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज के दिन बेवजह के वाद विवाद से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, खर्चे पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, परंतु मित्र वर्ग आपको सहायता करके आपको कठिन परिस्थितियों से उबारेगा, और परिवार का सुख भी आज के दिन आपको अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों की दिन की शुरुआत तो उत्तम होगी, परिवार का अच्छा सुख रहेगा, खुशी के वातावरण बनेंगे, परंतु इस खुशी में आपका क्रोध कुछ खराबी पैदा कर सकता है, जिससे कि भाई बंधुओं में अनबन भी हो सकती है, और मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, और कामकाज में भी आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं देगी आज। धनु राशि वालों के लिए कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, और किसी से विवाद भी हो सकता है। धन का या तो दुरुपयोग हो सकता है या कोई उसकी कमी आपको आज के दिन महसूस होगी। तो चलिए इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, बड़ा ही दिलचस्प विषय है ये। पर इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया हैदराबाद से। इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, और फिर सवाल पूछ सकते हैं जो कुछ भी पूछना चाहते हैं। 1 अगस्त 1976। जी, समय भी बता दीजिए, समय, स्थान। समय है 5:45 बजे से शाम के 6:30 बजे के बीच में। जी, कहाँ का जन्म है आपका? नागपुर, महाराष्ट्र। क्या पूछना चाहते, क्या सवाल है आपका? शादी में हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, और कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो, पास में हो रहे। बेटा 6:18 है तुम्हारा समय, इस बात का खास ख्याल रखना, क्योंकि यही वो समय है जो अभी तक शादी नहीं होने देता। तुम्हारे में गुस्सा और जिदपन कितना है? जिद्दीपन तो कुछ ही नहीं है। अब सुनो बेटा, जो तुमने मेरे को ये समय दिया है, इसके अंदर यही वो समय है जिसमें अभी तक शादी नहीं होती, और इंसान जो भी काम जिद में अड़ के करता है वो खासतौर पे खराब होता है। और यही शनि और राहु की दृष्टि का मेल ये इस तरह का बैठा हुआ है कि अपने बृहस्पति को ही खराब कर गया। अगर इसके अंदर पिता और भाई वगैरह साथ रहे और अपना परिवार साथ रहे तो फिर भी जीवन अच्छा चलता है, लेकिन अगर इनसे अलग होकर के ये जिया जाए तो ये जिंदगी को वैसे ही भूचाल ला करके बिल्कुल अस्त व्यस्त सी जिंदगी रखता है। ऊपर से राहु देव की टक्कर, सूर्य को, मंगल को, बुध को, ये जो योग ही ऐसा है कि शादियां भले कई बार तय हो जाए लेकिन उसके बावजूद शादी नहीं हो पाती। और जब तक अब इसके इलाज नहीं होंगे तब तक के लिए प्रॉब्लम है। और उसके लिए करना क्या है, 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला लेकर के उसके ऊपर सरसों का तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा करके इसको शनि मंदिर के अंदर दो। और दूसरा उपाय, 7 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के उसको ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के इसको जल प्रवाह, ठीक है।
और तीसरा, अपने घर की छत के ऊपर या तो त्रिशूल लोहे का लगाओ या उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर बेटा लोहे की तार बांधो। ये बहुत जरूरी उपाय है। और एक हाथ में तांबे का कड़ा धारण करो। इन उपायों के बिना बेटा मैरिड लाइफ, कामकाज, इन दोनों के लिए तो प्रॉब्लम रहेगी और स्वभाव के अंदर भी ये खराबियों के हालात देगा और कुछ न कुछ अटपटे हालात ये तुम्हारे बनाता रहेगा। तो इन उपायों को करो, परमात्मा चाहे बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। सुख राधे। गुरुदेव, इस विषय में गौर करने वाली बात एक और है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को छोड़ देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम छोड़ देता है। ये भी एक दूसरा पहलू है। तो वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं बेटा जिनके अंदर हर वक्त इरिटेशन बनी रहती है, जो हमेशा माहौल को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा घर पे आके अपने टीचर की शिकायत लगाते हैं। घर पे आते ही उन्होंने क्लासमेट की शिकायतें लगानी होती है। उनको जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तो उनका बहाना क्या होता है कि मेरे को टी शर्ट चुभ रही है, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं वो अनकंफर्टेबल है, मेरे ये सामने ये पड़ा हुआ है डेस्क पे तो ये मेरे को इरिटेट कर रहा है। और ऐसे में ही काम करते हुए अच्छे खासे खेलते हुए अचानक नाराज हो जाना, समझे, इसे बोलते हैं खराब अवस्था। वो वाली कि जो बच्चे के दिमाग को सही मायने में प्रॉब्लम के ऊपर केंद्रित करता है, सॉल्यूशन के ऊपर केंद्रित नहीं होने देता। और यही जो योग है ये बड़ों के अंदर भी सेम है। वो लोग जहां भी काम करते हैं उनकी निगाह उन लोगों के ऊपर रहती है जिन्होंने कभी एक दो बार उनको टोका है या कुछ कहा है, तो वो अंदर ही अंदर उनके लिए खार रखते हैं और उनके हर कर्म को अपने साथ जोड़ के देखते हैं, जिसके कारण हालात ये होते हैं कि उनकी शिकायत उस इंसान के प्रति हर वक्त बनी रहती है, उस माहौल के प्रति बनी रहती है। उसके सॉल्यूशन में जाकर के खुद आगे बढ़ के हाथ मिला करके उस सीन में से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे हालात में या तो ये लोग स्वयं अपने इस भगवान को यानी कि काम को छोड़ देते हैं, ये उनकी ये अवस्था के कारण वो अपनी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं दिखा पाते और उसके कारण काम इनको छोड़ देता है। समझ गए ना? तो ये वाले हालात बनते हैं। लेकिन यही तो असली बेचारे हैं, इनको ही इलाज की जरूरत है। तो इन लोगों के लिए मैं यहां पर एक शब्द जरूर बोलना चाहूंगा, बेटा ये इलाज ही है कि अपने जीवन में कभी भी काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। ये जितने करोगे आपको उतनी ही तकलीफें मिलेंगी। दूसरा, इन लोगों को शनि को घर पे रखना भी है, शनि को निकालना भी है। तो इसका लाल किताब के अंदर बहुत ही अच्छा उपाय दिया गया है और वो क्या है कि 500 ग्राम साबुत बादाम ले और वो लेकर के मंदिर में चढ़ाए और परमात्मा को प्रणाम करके अंदाजे से आगे उठा करके लाके घर के अंधेरे कमरे में किसी लोहे के डिब्बे में बंद करके रखें और 1 साल तक उन बादामों को घर पे पड़ा रहने दो, कोई भी उनको खाए नहीं और उनको बाद में निकाल के 1 साल बाद जल प्रवाह कर दो, डिब्बा भी बाहरी फेंक करना। तो ये दूसरा, इनको हर शनिवार को शनि के दान जरूर करना चाहिए और वो क्या होता है, उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा। लेकिन अगर लोहा कोई लेना है तो जैसे मैं बताता हूँ, तवा, चिमटा या अंगीठी जो कि किसी के काम आ सके, ठीक है, कोई काम आने वाला लोहा, या किसी गरीब बच्ची की शादी के ऊपर अगर आप कोई अलमारी, ट्रंक, संदूक वगैरह लोहे का वही दान देते तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे लोगों को भैंसे की सेवा करनी चाहिए, उसको खुश करना चाहिए, उसको कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, कुत्ते कौओं की सेवा करनी चाहिए। ये तो हो गए एक तरफ के उपाय जो बुराई को हटाने के लिए, लेकिन अब मॉरल को और दिमाग को बढ़ाना भी तो है। तो वो कैसे बढ़ेगा? इन लोगों को लगातार कम से कम 1 साल तक ये उपाय करना चाहिए कि हर सोमवार को तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भर के मंदिर के अंदर जरूर देते रहना, ताकि दिमाग ठंडा रहे और आगे की प्लानिंग के बारे में ये सदा सोचते रहे। गुरुदेव, ये जो काम है ये हमेशा हमसे खुश रहे, हम हमेशा उसी ऊर्जा, उसी पैशन और उसी खुशी के साथ काम करते रहें, इसके लिए हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? बेटा एक तो मैंने अभी इनको बताया ही है कि किस तरह के लोगों को ये करना चाहिए। इसमें बेटा एक ही बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आपकी जन्म कुंडली का ग्रह खराब होगा, वो आपका हाथ पकड़ के आपसे बुरा करवाने नहीं आएगा। वो क्या आपके दिमाग के अंदर सवार होगा, वो सबसे पहले आपके काम की जगह पर जो भी लोग हैं उनके लिए नेगेटिविटी देगा
वो उनके लिए आपका दिमाग आप ही को समझाएगा कि ये शख्स ठीक नहीं है, ये तुम्हारे खिलाफ है, ये तुम्हारे लिए इस तरह से हालात पैदा करता है, या तुम्हारे हालात इतने बुरे हैं कि तुम आगे जिंदगी में नहीं उठ सकते, तुम इन काम को पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। इस तरह के बहुत सारे विचार दिमाग में आते हैं। ये जो विचार है सही मायने में यही बदनसीबी है। इनको अच्छा करने के लिए बेटा सबसे पहले तुम्हें करना क्या चाहिए, सुबह सवेरे उठ करके आप जल का लोटा लीजिए। जल का लोटा लेकर के बेटा उसमें थोड़ा सा दूध डाल के पहले भोलेनाथ को अर्पण करके आओ, और अगर 2-4 फूल मिल जाए तो सबसे ऊपर वो अर्पण करो। उसके बाद वापस आकर के 1 लोटा जल का और लेकर के उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल के बेटा सूर्य को भी जल जरूर दो। सूर्य को जल देना तब तक बिल्कुल बेकार है अगर उसमें शक्कर या चीनी ना हो, क्योंकि जब तक मीठा उसमें नहीं होगा तो आपके ऑरा को बैलेंस करने वाला ये सिस्टम उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लाल किताब में खास तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा कर्म। और तीसरा कर्म क्या है कि जब आप ये पूजा से निवृत्त हो जाएं, या सुबह सवेरे उठते ही जब आपने पूजा भी नहीं करी, अभी नहाई भी नहीं, कम से कम 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके आप अपने जिस भी परमात्मा को मानते हैं आप उसकी तस्वीर आंखों के सामने रख करके 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठे और एक ही बात को रिपीट करें कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको परमात्मा आपके साथ है और हर काम के अंदर आपका परमात्मा आपका साथ देगा। बस मुझे हर सिचुएशन को हंसते हुए टैकल करना है, गुस्से से बिल्कुल टैकल नहीं करना, और मुझे किसी की बात का बुरा नहीं मानना। जो भी इंसान को तकलीफ है बेटा एक बार इसके ऊपर चल के देखे कि उसने कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना। ये थोड़े दिन के लिए करके देखे, इतनी देर के अंदर ही आपको रिजल्ट नजर आएगा कि जैसे एक बहुत ही अच्छी और चमकती हुई किस्मत वाला भगवान आपके हाथ में आ गया। आपको ये खुद महसूस होगा और उसके बाद जीवन के अंदर आपको ये चलने का तरीका अपने आप ही मिल गया और आप जिंदगी में कभी अपने आप को फेल महसूस नहीं करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के अंदर कुछ न कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है और बच्चों के लिए भी शिक्षा हो, प्रतियोगिता हो, उसके अंदर कुछ खास अच्छे परिणाम नजर नहीं आ रहे और कामकाज में लाभ का सुख जरूर है लेकिन खर्चा अधिक हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन यात्राओं से भरा हो सकता है, यानी कि यात्रा का आपका संबंध बन सकता है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है घर परिवार से दूर भी रहना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और नज़ले जुकाम का ये भी खतरा है, यानी कि नज़ला जुकाम हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलें। मीन राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के चले, मानसिक तनाव ज्यादा ना बढ़ने दे, तो हर तरह से आप घर में बड़े लोगों का आदर मान सत्कार करेंगे और मांगलिक दिन होगा। एक तरह का खुशियां मनाने वाला आज का दिन आपका बीतेगा। गुरुदेव, जैसे आपने अभी हमें बताया कि जिंदगी की ये गाड़ी है, उसके 2 पहिए हैं, एक कर्म है और दूसरा भाग्य। कर्म तो हम सुधार सकते हैं, पर एक व्यक्ति अपने भाग्य कैसे सुधारे, और शो भी समाप्त होने वाला है। शो खत्म हो उससे पहले खास गुरु मंत्र भाग्य को सुधारने की। एक्चुअली बेटा यही एक क्षेत्र ऐसा है जी कि जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, अपने नसीब को संवारना, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। जहां पर भी बेटा गंदगी ज्यादा रहेगी या आपके घर के आसपास में कहीं भी गंदा पानी अगर इकट्ठा होता है तो कभी चंद्रमा अच्छा रह ही नहीं सकता। इसलिए जहां पर भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं या बहुत ज्यादा गंदगी का एरिया है, आप देखिए कि जो वहां से छोड़ के निकलता है वो कामयाब जो रहता है वो उसी दरमियान उसी हालात के अंदर दिखता है। ये तो ये बेटा। दूसरी बात, आपके अपने घर के अंदर ही चाहे साउथ वेस्ट कॉर्नर हो और चाहे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो, इनको बेटा बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि जिनके घरों में चूल्हे जलते हैं, चाहे उपले के, चाहे लकड़ी के और चाहे कोयले के, उनके बच्चों को जीवन में तरक्की करने में वाकई में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। करते हैं उनमें से कोई विरले ही निकलते हैं, लेकिन हर बच्चा वहां तरक्की नहीं कर पाता। इसीलिए भी बेटा जहां पर भी गंदगी हो, गंदा पानी हो, जहां रोज धुआं उठता हो,
वहां पर बेटा बच्चों को तरक्की करने में बेहद तकलीफ होती है और जिंदगी में कामयाबी के रास्ते नहीं मिलते। कारण गंदगी में से जो स्मेल आती है वो भी राहु है जो हमारी बुद्धि को ब्लॉक करती है, जो सामने सामने चीज की वो समझाती है, लेकिन उसके एंड तक के रिजल्ट और कर्म को आगे तक बढ़ाने की विद्या हमें नहीं देता दिमाग का। गंदा पानी, गंदे पानी में भी यही गुण होता है कि गंदे पानी की जो स्मेल आपके नखों में जाती है वो सही मायने में दूरअंदेशी सोचने में ही और दूर के काम करने में ही आपके लिए बाधा डालते रखता है। और जो घर में इनका धुआं उठता है वो भी यही प्रॉब्लम होता है। अगर आपके घर में मान लो चूल्हा जलाना ही है तो आपके सोने वाले कमरों से वो बहुत दूर होना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखना। मैं उनको रोकने को नहीं कह रहा, लेकिन वो सोने वाले कमरों से दूर होना चाहिए, इसका भी खास ध्यान रखना है। तो बेटा अगर जीवन में तुमने वाकई में तरक्की पानी है, अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर देखिए, अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर देखिए जो कि वाकई में ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। बेटा वहां पर किसी भी प्रकार का कबाड़ ना हो। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट देखिए जो एक अच्छा ज्ञान और सहजता देगा तुम्हें। बेटा वहां पर किसी भी तरह का कबाड़ ना हो, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2-4 बटके पानी के भर के रखो हर वक्त, जिनको आप इस्तेमाल भी कर सको। और इसके साथ में 10 मिनट के लिए ध्यान करना बेहद जरूरी है, और जिसके अंदर आप अपने परमात्मा से ही अपनी बात कर सकें और अपने मन की पूरी बात उसको बता करके ऐसे इमेजिन करें कि वो आपको जवाब भी दे रहे हैं कुछ करने के लिए। तो बेटा इतना सा करके देखो, यही आज का गुरु मंत्र है। जो भी इंसान ये करेगा और अपने अंदर गुस्सा नहीं बचने देगा, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है, तो जो बचने नहीं देगा वो जिंदगी में तरक्की अवश्य करेगा और उसका भगवान, उसका काम सदा उसके साथ रहेगा। गुरुदेव, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए और उनका भविष्य सुधारने का आपका जो प्रयास है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। तो बस मेहनत करते जाएं और फल की इच्छा ना करें, और साथ ही साथ गुरुदेव के बताए उपाय आप जरूर करते रहें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन सार्थक जरूर होगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।